मेरे प्रिय सभी विद्यार्थीगण, सुमध्याह्नम। समय अभाव के कारण हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने आगे के पाठों को पढ़ेंगे। तो हमारा 8 चैप्टर तक हम सभी पढ़ चुके हैं। हमारे अगले चैप्टर का, अध्याय का, पाठ का नाम है जंतुशाला। जंतुशाला का तात्पर्य इस चित्र के माध्यम से भी आप सभी देख रहे होंगे, जंतुओं की शाला, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। तो बिना किसी भूमिका के हम इसको शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थीगण इस पाठ को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस चैनल के माध्यम से ही आगे की और हम सभी पाठों को जब जैसा समय रहेगा वैसा उपयोग करके पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 का नाम है जंतुशाला। पूर्व में हम पुनः बता दें, जंतुशाला का मतलब कहलाता है जंतुओं की शाला, यानी कि जंतुओं का घर, जिसे हम जू भी कहते हैं। तो पिछले अध्यायों जैसे इसमें भी दो बच्चों के माध्यम से, यानी कि दो बच्चों के वार्तालाप के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इसमें पंकज और मनोज, यह जो दो विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों का वार्तालाप है। इसी के माध्यम से हम व्याकरण के जो भी हिस्से होंगे उसको पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से, दोनों के वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे। तो पंकज कहता है, किम ह्यः किमर्थम विद्यालयम न आगच्छः मनोज। पंकज कहता है, तुम ह्यः, ह्यः का मतलब कहलाता है जो बीत गया है, यस्टरडे। किमर्थम विद्यालयम न आगच्छः मनोज, मनोज तुम कल किस लिए, किस कारण से स्कूल विद्यालय नहीं आए थे। ना आगच्छः का मतलब ना, और इसको अलग अलग करें तो क्या बनेगा, ना आगच्छः। और आगच्छः कहाँ का रूप है, आप सभी जानते हैं, लंग लकार का। क्या रूप बनता है, आगच्छः, आगच्छत। कैसे रूप बनेंगे इसके, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये लंग लकार के रूप हैं, गम धातु है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हुआ इसका, किम ह्यः किमर्थम विद्यालयम न अगच्छः मनोज। तुम कल किस लिए स्कूल नहीं आए थे मनोज। तो मनोज कहता है, अहम ह्यः जंतुशालाम दृष्टुम अगच्छम। मैं कल जंतुशाला देखने के लिए गया था। कहाँ गया था, अहम ह्यः जंतुशालाम दृष्टुम अगच्छम। मैं कल जंतुशाला देखने को गया था। पंकजः, अब पंकज पूछता है, त्वं केन सह तत्र अगच्छः। तुम किसके साथ, केन यानी कि किसके साथ वहाँ गए थे। तुम किसके साथ वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, यानी कि जंतुशाला। फिर मनोज, मम भ्राता तस्य त्रीणि मित्राणि अपि मया सह तत्रागच्छन्। इसका मतलब क्या हुआ, मनोज कहता है कि मम भ्राता, भ्राता यानी कि भाई, मेरे भाई, तस्य यानी उनके, त्रीणि मित्राणि, उनके 3 मित्र भी मेरे साथ वहाँ पर आ रहे हैं। तत्र अगच्छन, अगच्छन का मतलब कहलाता है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्यों का प्रयोग करते हैं, गोइंग, कमिंग, उसी प्रकार से गच्छन, इसमें क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब कहलाता है कोई भी कार्य को लगातार करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मम भ्राता तस्य त्रीणि मित्राणि अपि मया सह तत्रागच्छन्। मेरे भाई और उनके 3 मित्र भी मेरे साथ वहाँ पर आ रहे हैं। पंकज, यूयम केन यानेन तत्र अगच्छत्। यूयम यानी कि क्या हुआ, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब। तो पंकज कहता है कि तुम सब किस किस यान से, यानी कि कौन से वाहन से वहाँ पर गए। तुम कौन से वाहन से वहाँ पर गए। मनोज कहता है, वयम कार यानेन तत्र अगच्छाम। हम सभी कार से वहाँ पर गए थे। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है कार यानेन,
तो राम जैसा रूप आप लोगों ने याद किया होगा तो क्या बनेगा, रामेण बालिकेन। तो उसी प्रकार क्या बन गया, क्या, कार यानेन, यानी कि कार यान के माध्यम से, कार से। तो हम सभी कार से वहाँ पर गए थे। पंकज, यूयम कति वादने तत्र गच्छत। यूयम यानी कि फिर वही, तुम सब कितने बजे, कति यानी कितने, वादने यानी कि बजे, कितने बजे, तत्र यानी वहाँ, अगच्छत यानी गए, तुम सभी वहाँ पर कितने बजे गए। मनोज, वयम 10 वादने तत्र अगच्छाम। हम, वयम, अहम, आवाम, वयम, तो वयम यानी हम सभी। तो मनोज कहता है हम सभी 10 बजे वहाँ पर गए। पंकज कहता है कि जंतुशाला यूयम किम अपश्यत। जंतुशाला में, उस जू में तुम सभी ने क्या देखा। उन सभी में, जंतुशाला में तुम सभी ने क्या देखा। मनोज, तुम सभी ने क्या देखा। जंतुशालायाम यूयम किम अपश्यत। जंतुशाला में, उस जू में तुम सभी ने क्या देखा। मनोज, वयम तत्र अनेकान पशून खगान च अपश्याम। वयम यानी हम सभी ने वहाँ अनेक पशुओं को, खगों को यानी कि पक्षियों को देखा। पशून कहाँ बनता है, रामान, रामः, रामौ, रामाः और रामम, रामौ, रामान, यानी कि पशुओं को और पक्षियों को देखा। हम सभी ने वहाँ पर अनेकों पशुओं को और पक्षियों को देखा। जंतुशालायाम पंजरकेषु गुहासु च सिंहाः आसन। जंतुशालायाम यानी उस, ये जो चित्र बना हुआ जंतुशालायाम यानी कि जंतुशाला में, पंजर यानी कि पिंजड़े में, पंजरकेषु यानी कि पिंजड़े में, गुहासु यानी गुफाओं में, च सिंहाः आसन, जंतुशाला में, पिंजड़े में और गुफाओं में सिंह को देखा। तत्र एकी सिंही अपि आसीत। वहाँ पर एक फीमेल यानी कि सिंही यानी कि शेरनी भी आसीत यानी थी। तस्याः शावकाः तत्र परस्परम क्रीडन्ति स्म। इस वाक्य में हमने आपको बताया था कि जहाँ भी जिस वाक्य में ये स्म लगा रहता है, इसका मतलब कहलाता है कि वह वाक्य भूतकालिक यानी कि कार्य जब हो चुकता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, तत्र एकी सिंही अपि आसीत। वहाँ पर एक शेरनी भी थी। तस्याः उसके, शावक यानी शिशु, बच्चे, शेर के बच्चे भी, परस्पर क्रीडंती, इसमें परस्पर यानी आपस में खेल रहे थे। वयम तडागे मकरान अपश्याम। वहाँ पर हमने तालाब में, तडागे यानी तालाब में, मकरान यानी कि मगरों को भी देखा। तत्र गजाः मृगाः जलहस्तिनः भल्लुकाः वानराः आदयः पशवः आसन। इसका मतलब हुआ तत्र यानी वहाँ, गज यानी हाथी, मृग यानी कि क्या कहलाया, मृग यानी कि मृग। तो वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वयम तडागे, वहाँ पर हमने तालाब में मकरान यानी कि मगर को देखा। तत्र गजाह यहाँ हाथियों को देखा। मृगाह यानी हिरणों को देखा। जल हस्तिनः यानी जल हस्ती को देखा। भल्लुकाह यानी भालुओं को देखा। वानराह यानी बंदरों को देखा। आदयाह यानी कि बंदर आदि को, आदि पशुओं को देखा। वयम वानरेभ्यः चणकान अयच्छाम। और हमने वहाँ पर क्या किया, बंदरों के लिए चने भी अयच्छाम यानी दिए। बानरों के लिए हमने चने भी दिए। तो आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि छोटे बच्चे बंदरों के लिए चने बहुत पसंद है, इसलिए हमने बंदरों को चने भी दिए। वानराः वृक्षाणाम शाखासु अकूर्दन। वानर यानी सभी बंदर वृक्ष की शाखाओं पर, वृक्षों की शाखाओं पर, अकूर्दन यानी कूदे, खेल रहे थे। इमान पशून दृष्ट्वा वयम भोजनम खादितुम जलपान गृहम अगच्छाम। और बहाने हम सभी इस प्रकार से इन पशुओं को देखकर हम सभी ने भोजन किया
और जलपान ग्रहण करके वहाँ से आ गए। अब देखो यहाँ पर लिखा खादितुम। खादितुम में कौन सा प्रत्यय हुआ? तुमुन। खाद धातु में तुमुन प्रत्यय लगे तो बनेगा खादितुम। हिंदी में अर्थ निकलेगा खाने के लिए। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पठितुम, यानी कि पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है खादितुम यानी कि खाने के लिए। तो वहाँ पर भोजन करने के लिए, भोजन खाने के लिए जलपान ग्रहम। जलपान ग्रह का मतलब क्या कहलाएगा? कैंटीन, आहारिका भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर भोजन किया। पंकज, ततः यूयम किम अकुरुत, उसके बाद तुम सभी ने क्या किया? मनोज, ततः वयम विभिन्नान शुक पिक बक कपोत चटकान आदीन खगान अपि अपश्याम, यानी कि वहाँ पर, ततः यानी वहाँ पर, तो वहाँ पर हम सभी ने विभिन्न प्रकार के शुक यानी कि होता है तोता, पिक यानी कि होता है मोर, बक यानी कि होता है बगुला, कबूतर, कपूत यानी कि कबूतर, चटकान यानी कि पक्षी, सभी प्रकार के पक्षी आदि को भी हमने देखा। तो वहाँ पर, ततः वहाँ यानी कि कहाँ की बात हो रही है? जंतुशाला की। तो जंतुशाला में हम सभी ने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखा, जिनमें कि तोता, कोयल, बगुला, कबूतर और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी अपश्याम यानी हम लोगों ने देखे। मयूरस्य नृत्यम दृष्ट्वा तु सर्वे अतीव आनंदिताः अभवन्। मयूर के नृत्य को तो देखकर हम सभी बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए। तस्य विभिन्न वर्णाः प्रसारिताः च पक्षाः सर्वेषां मनः आकर्षन्ति स्म। तस्य यानी उस विभिन्न वर्णाः, और उस यानी कि मयूर का नृत्य के विभिन्न वर्ण यानी पंखों को प्रसारिता च पक्षाः, उन जब मयूर को पंखों को लोगों ने फैलाया तो उस समय सभी के मन को वह बहुत आकर्षित किया, बहुत अच्छा लगा। पंकज, यूयम गृहम कदा अगच्छत, फिर तुम सभी घर कब आए? पनुज, ततः शीतलम जलम पीत्वा। पीत्वा में कौन सा प्रत्यय हुआ? इक्त्वा। पा धातु है, इक्त्वा प्रत्यय लगा तो बनेगा पीत्वा। पठ धातु होती, इक्त्वा प्रत्यय लगता तो बनता पठित्वा। लिख धातु होती, इक्त्वा प्रत्यय लगता तो बनता लिखित्वा, जिसका मतलब होता है पीत्वा यानी पीकर, लिखित्वा यानी लिखकर, पठित्वा यानी पढ़कर। तो कौन सा प्रत्यय लगा इसमें? इक्त्वा प्रत्यय। तो मनोज कहता है कि वहाँ पर उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, ठंडा जल पीकर स्वकार्यानीन, हमने अपनी कार से सार्ध नववादने, सार्ध नववादने मतलब 9:30 बजे हम सभी घर पे आ गए। तो हमने आपको घड़ी भी पढ़ाई है। सार्ध 9 का मतलब क्या कहलाया? 9:30। 9:30 पर हम सभी वहाँ पर अपने घर लौट आए। सत्यम जंतुशाला भ्रमणम ज्ञानवर्धकम मनोरंजकम च आसीत। चासीत हो गया है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। क्या बनेगा? च धन आसीत, मतलब क्या कहलाया? चासीत, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। तो ततः शीतलम जलम पीत्वा स्वकार्यानेन सार्ध नववादने वयम गृहम अगच्छाम। वहाँ से हम लोगों ने ठंडा जल पीकर, या शीतलम पेय का ठंडा जल भी हो सकता है और कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ से अपन ले सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, और कोल्ड ड्रिंक्स पी करके अपनी कार से 9:30 बजे हम सभी अपने घर लौट आए। सत्यम जंतुशाला भ्रमणम, सच में जंतुशाला का भ्रमण बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक था। तो इस माध्यम से अपन सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब इसमें अपन देखते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर देखा है अगच्छन, अगच्छत, अगच्छाम। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दिया हमें? लंग लकार। लंग लकार के रूप क्या होते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के माध्यम से हम इन सभी रूपों को देखते हैं। इसके बाद हम सभी क्या करेंगे?
इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें शब्दार्थ भी देखने चाहिए। तो शब्दार्थों में सबसे पहले हम देखें हेयाह। हेयाह का मतलब हमने क्या बताया था, बीता हुआ कल। और एक शब्द होता है श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। जंतुशाला यानी चिड़ियाघर, जू। केन सह यानी किसके साथ। केन यानेन किस यान के द्वारा। कति वादने यानी कितने बजे। पंजर केशु यानी कि पिंजड़ों में, ठीक है। गुहासु गुफाओं में। रामेशु रामों में। बालकेशु बालकों में। तो गुहासु में कौन सी विभक्ति लगी, सप्तमी बहुवचन। सिंही यानी कि शेरनी। शाबकाह यानी उसके बच्चे, किसके बच्चे, शाबक कहते हैं शेर के बच्चे को। मकरान यानी कि मगरमच्छ। चणकान यानी चने। पक्षाह यानी पंख। शीत पेयम यानी पीने का ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सभी पीने के पदार्थ हैं। सार्ध नववादने यानी 9:30 बजे, 9:30, ओके। फिर अगच्छः यानी तुम आए, यू केम। आकर्षंती इसम यानी कि आकर्षित किया। हमने क्या बताया था कि जहाँ भी इसमें लगा रहता है उसका तात्पर्य होता है कि वह कार्य हो चुका है। कूर्दन यानी कूद रहे थे, रहे। रहे से क्या समझ रहे हैं अपन, जंपिंग लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जहाँ भी कार्य लगातार होने का अर्थ होगा वहाँ पर कूर्दन, पठन, गच्छन, इन सभी में क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, जिसका मतलब होता है कार्य जो लगातार हो रहा हो। विभिन्न वर्णाः यानी विभिन्न प्रकार के। वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, विभिन्न कलर के यानी मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्ड। फिर प्रसारिता यानी फैले हुए, पंख फैले हुए। ज्ञानवर्धकम यानी ज्ञान को बढ़ाने वाला। मनोरंजकम यानी कि मनोरंजन को भी बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रकार की पाठ को और उसके शब्दार्थ को पढ़ा है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि संधि विच्छेद। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, देखो लिखा है न आगच्छः। न आगच्छः का मतलब क्या हो गया, ना आगच्छः। तो ना में छुपा है अ और आ, दीर्घ आ को मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ ही होता है जिसमें संधि का नाम होता है दीर्घ संधि। तत्र तत्रागच्छन यानी कि तत्र अगच्छन, यहाँ भी दीर्घ संधि हो गई। फिर दृष्टुम में क्या हुआ, दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा है। व्याकरण वाली इन चीज़ों को हमें सभी को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दृष्टुम कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, तुमुन। तुमुन भी आपको ध्यान रखने को, तुमुन मत लिख देना। तुमुन का तात्पर्य कहलाता है के लिए। तो दृश्य धातु है देखने के लिए, तो तुमुन का मतलब क्या हो जाएगा, के लिए। तो दृष्टुम का मतलब कहलाएगा देखने के लिए। अब देखिए पिब, पिब का पा हो जाता है, पा का पिब होता है, तो पा धातु में एक त्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, पीत्वा। इसका मतलब कहलाएगा पीकर, जल पीकर। समस्त पद जंतुशाला, और इसका यदि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जंतु नाम शाला, जंतुओं की शाला यानी कि घर, स्थान। विद्यालयम विद्यायाः आलयम यानी कि विद्या का आलय यानी कि घर। तो पूरे पाठ को आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही सरल प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसको बहुत ध्यान से अपन सभी देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है ह्यः विद्यालयम कः न आगच्छत्। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत शांति से कॉन्शियस होकर के सुनेंगे, देखेंगे, तो इन सभी के उत्तर भी आप पे अपने आप बनेंगे। क्वेश्चन है कि ह्यः विद्यालयम कः न आगच्छत्, कल विद्यालय कौन नहीं आया था। तो पाठ के माध्यम से अपन ने देखा कौन नहीं आया था, मनोज। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, भले ही उत्तर एक शब्द में हो, परंतु आपको उत्तर प्रश्न जैसा पूछा है वैसा उत्तर देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ह्यः विद्यालयम कः न आगच्छत्, तो आपका उत्तर क्या होगा, ह्यः विद्यालयम कः, कौन, इसकी जगह पे आप लिख दोगे मनोज।
तो मनोज न अगच्छत। उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यः विद्यालयं मनोजः न अगच्छत। दूसरा प्रश्न है जंतुशालायां मनोजः कान् पशून् अपश्यत्। जंतुशाला में मनोज ने कौन कौन से पशुओं को अपश्यत यानी देखा। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याब, अपश्याम। तो दृश्य धातु में लंग लकार में ऐसे रूप बनेंगे। तो मनोज एक वचन में है तो यहाँ क्या हुआ? अपश्यत। और मनोज और मुकेश मान लो दो बच्चे होते तो क्या बनता? अपश्यताम। मनोज, मुकेश, राजेश तीन बच्चे होते तो क्या बनता? मनोजः, मुकेशः, आनंदः च अपश्यन्। प्रश्न लिखा है जंतुशालायां मनोजः कान् पशून् अपश्यत्। जंतुशाला में मनोज ने कौन कौन से पशु देखे। तो कौन कौन से देखे हैं? तो आपको उत्तर कहाँ से शुरू होगा? जंतुशालायां मनोजः गजः, मृगः, जलहस्ती, भल्लूकः, वानराः च पशून् अपश्यत्। समझ गए सभी बच्चे? इसके बाद तत्र सः कान् खगान् च पश्यत्। तत्र यानी वहाँ, सह उसने कौन कौन से खग यानी पक्षियों को देखा। चा पश्यत यानी चा अपश्यत यानी और किस किस को देखा। तो उत्तर कैसे होगा आपका? तत्र सह शुक, पिक यानी शुकः, पिकः, बकः, कपूता, चटकान, वानरे, चटकान चा अपश्यत। वहाँ पर उन्होंने शुक, पिक, बक और कपूत को, चटक को देखा। फिर मनोजः चणकान केभ्यः अयच्छत्। मनोज चना किसके लिए लाया? किसके लिए लाया था? बंदरों के लिए। तो चतुर्थी में क्या बनेगा? वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। मुझे लगता है सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मनोजः चणकान वानरेभ्यः अयच्छत्। मनोज चना बानरों के लिए लाया। किम दृष्ट्वा ते अतीव आनंदिताः अभवन्। किम यानी क्या देखकर। दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? इक्त्वा प्रत्यय। तो बच्चे क्या देखकर अति बहुत ही आनंदित हुए। तो उत्तर क्या होगा? मयूरस्य नृत्यम। किम शब्द को आप हटा दोगे और क्या लिखोगे वहाँ? कि मयूरस्य नृत्यम दृष्ट्वा ते अतीव आनंदिताः अभवन्। मयूर के नृत्य को देखकर वे, ते यानी कि वे सभी बहुत ही आनंदित हुए। इसके बाद दृश्य तुमुन। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। दृश्य तुमुन, इसमें कौन सा क्या बन गया? दृश्य तुम यानी देखने के लिए। फिर दृश्य त्वा क्या बनेगा? दृष्टवा यानी देखकर। खाद इक्त्वा, खादित्वा यानी खाकर। पा इक्त्वा, पीत्वा यानी पीकर। खाद तुमुन, खादितुम यानी कि खाने के लिए। तुमुन प्रत्यय में हिंदी का अर्थ क्या निकलता है? के लिए। तो खाद तुमुन यानी खाने के लिए। पाधन तुमुन, पातुम यानी पीने के लिए। समझ में आ रहा है सभी के लिए? इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। उचित संस्कृत रूपम राइट इति चिन्हेन चिन्हीकृत, यानी कि टिक द करेक्ट संस्कृत। इसमें क्या करना है आपको? संस्कृत का जो भी सही शब्द है उसके लिए बताना है। तो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के लिए क्या कहते हैं? पाकशाला, पाठशाला, जंतुशाला या फिर संगीतशाला। तो चिड़ियाघर के लिए क्या कहते हैं अपन? जंतुशाला। इसके बाद बीते हुए कल को क्या कहते हैं? ह्यः। अब ये देखो, अद्य यानी कि क्या होता है? आज। अद्य यानी कि आज। श्वः यानी आने वाला कल। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। परश्वः मतलब आने वाला परसों। 10 बजे यानी 10 वादने। द्वादश वादनी यानी 12 बजे। नववादनी मतलब 9 बजे। अष्टवादनी मतलब 8 बजे। बंदरों के लिए वानराय एक वचन में बनेगा। वानराभ्याम द्विवचन में बनेगा।
बानरेभ्यः बहुवचन में बनेगा। बानरान, रामान, बालकान, तो ये कहाँ बनेगा? द्वितीय बहुवचन में। फिर बानरात, रामात, बालकात, ये बनेगा पंचमी एक वचन में। इन सभी रूपों को भी बहुत ध्यान से देखना है। इन सभी रूपों को जानने के बाद हम सभी शब्दों का सही अर्थ लगा सकते हैं। खाकर यानी कि खादित्वा, खादितुम यानी खाने के लिए, खात्वा ये कहीं नहीं बनता, गलत है ये। खादाय भी चतुर्थी विभन जैसा रूप बनता है, खादाय। तो खाकर का मतलब क्या कहलाए? खादित्वा। अब अगला है प्रश्न क्या है? गम दृश्य धातुओं रूपाणी लंग लकारे। गम दृश्य धातु की रूप आपको लंग लकार में लिखना है। तो आप सभी गम और दृश्य के रूपों को लिख करके उनका अभ्यास कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी ने चैप्टर 9 को पढ़ लिया है, जिसका नाम था जंतुशाला। इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। सभी बच्चे इसका अभ्यास कर लेंगे, पढ़ के आएंगे, और आपको जो भी पूछना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुभ संध्या, आप सभी का दिन मंगलमय हो।